हिमन्त बिश्व शर्माया गोरिब मानसिफोरनि टेक्सनि रांजोंसो हेलिकप्टार गाखोयो। रकिबुल हुसेन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हारापुटा मिसननि फोथाराव दिनै आसाम प्रदेश कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि गेदेर सुबुंगौमा आरो जयनिं हाबाफारि जानानै थांदों। इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गासै 365 निबो बांसिन भटार्सफोरा दिनै कंग्रेस राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव नुजाफैदों एससिसिनि गाहाय नेहाथारि जितेन सिंह बिथाङा, लोगोसे रकिबुल हुसेन, बिटिआर कंग्रेसनि बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारि, लोगोसे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि बिजाथि जुएल टुडुआ 28 नं गसाइगाव बियाबाव देरहानाया रोखा होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। पीड़ा हुई और दुख हुआ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरे बीटीआर बीटीसी एरिया को ख़त्म कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा पीड़ा ये हुई है कि जो बोडो मूवमेंट से जो लोग, जो रीजनल पार्टी निकल के आई है, चाहे वो बीपीएफ हो, यूपीपीएल हो, इनने भी भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन कर ली है। इनने अपना सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग कर रखा है। तो आज इस बोडोलैंड के इलाके के अंदर, बीटीसी के इलाके के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। बाकी तो जो पार्टीज हैं वो सब इनकी जेब में है। जो हक माननीय राजीव गांधी जी ने इस पूरे आदिवासी क्षेत्र को दिया था, बोडोलैंड को असम अकॉर्ड के द्वारा, उसको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसमें कोशिश कर रही है। आज ये अस्तित्व की लड़ाई है बोडोलैंड की। और आप देख रहे हैं एक तरफ से बहुत बड़ी नाराज़गी है कि जो एक अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड को ये समाप्त करने के लिए, यहाँ के अधिकार करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। और जितने भी हमारे बीटीसी के जो इलाके हैं, जो भी 6 शेड्यूल के जो इलाके हैं, उसके अंदर ये सरकार करप्शन कर रही है। ये सरकार ने एक तरह से अपना धंधा और पानी बना रखा है। चाहे वो कार्बी लॉन्ग में माइनिंग की बात हो, चाहे आपके जो यहाँ फंड्स आते हैं उसके अंदर 50% अपनी जेब में डालते हैं ये। तो ये एक कमाई का धंधा, काला धंधा बन चुकी है बीजेपी के लिए। और ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों को मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे इलाके को स्थिर रखना चाहती है और यहाँ से बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। बीजेपी के लीडर लोग बोलते हैं अगले 25 साल तक कांग्रेस नहीं आएगा, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है। वो गणेश जी को दूध भी पिला सकती है, वो रात को दिन भी बना सकती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आसाम का नुकसान करा है, उसकी भरपाई जरूर है कि बहुत लंबे समय तक आसाम के लोगों को भुगतनी पड़ेगी। चाहे वो सिलचर का इलाका हो, चाहे वो कार्बी आंगलोंग का इलाका हो, चाहे वो वेस्ट बैंक का इलाका हो, चाहे ब्रह्मपुत्र का इलाका हो, चाहे लोअर असम का इलाका हो, चाहे वो बीटीसी का इलाका हो। इसके अंदर जिस तरह के इनने बीज बोए हैं नफरत के, लोगों को डिवाइड करा है। और इस पूरे एक जो आसाम का डेमोग्राफिक है, आसाम की अलग अलग ट्राइब्स हैं, इनको जिस तरह से झगड़ा कराने का काम इनने जो करा है, वो आसाम के लिए, आसाम की राजनीति के लिए, आसाम के अस्तित्व के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। बीजेपी का सर एक आरोप है कि कांग्रेस अपना दल को ही ठीक नहीं। पर तो मैं कमेंट नहीं करता हूँ। मैं तो ये उनसे कहना चाहूँगा कि 5 साल उनकी सरकार रही, आसाम के अंदर क्या हुआ? 6 महीने से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो बड़े बड़े वादे करे थे, 351 का वादा करा था चाय बागान के लिए, 5 लाख नौकरी हमारे युवाओं के लिए करी थी, हमारी माता बहनों को 800 रुपये से 3000 रुपये बढ़ाने की बात करी थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी थी, महंगाई की बात करी थी। क्या वो करा है उनने? इससे अच्छा तो सोना ही अच्छा है कि जाके मर जाओ। आज ये ऐसा हालत हो गई है कि हमारा नौजवान जो व्यक्ति है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी नाराज़गी है। मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा आखिर में कि आज आसाम के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 27,000 रुपये का ऋण मुख्यमंत्री ने ले रखा है। जो हेलीकॉप्टर से घूमता है, वो जो पूरा आलीशानी से रहता है, वो सारा इन गरीब लोगों के खून और पसीने का पैसा और उनकी कमाई का वजह से वो खा रहा है।